गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आप ऑनलाइन क्लास के लिए अपनी तैयारी करें और घर रहें और स्वच्छ रहें, साफ रहें और अपनी पढ़ाई चालू रखें। हिंदी में आपने काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंग जो थे उसमें आपने रस छंद पढ़े। अब आज पढ़ेंगे आप अलंकार कि अलंकार होता क्या है। आपके मन में सबसे पहले प्रश्न जागृत हो रहा होगा कि अलंकार क्या है। अलंकार जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाला एक अंग है। यह अलंकार भी है, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? पहला अलम और दूसरा है कार। अब अलम का अर्थ होता है शोभा, सजावट या सुंदरता। अब कार से अर्थ करने वाला। अब किसकी सुंदरता या सजावट, शोभा करने वाला? कविता की, काव्य जो हम पढ़ते हैं उसकी शोभा या सुंदरता या सजावट को करने वाला ही अलंकार कहलाता है। अब इसके बाद है अलंकार के प्रकार। अब अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब इन अलंकारों के बारे में भी आप जानें, शब्दालंकार, उभयालंकार और अर्थालंकार। जब केवल जब सिर्फ शब्दों में चमत्कार पाया जाता है। क्या है? जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो शब्दालंकार होता है। और जब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे कोई वाक्य है उसमें जो शब्द हैं उसके अर्थों में चमत्कार पाया जाता है या चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम तब क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और जो शब्द और अर्थ दोनों में ही, मतलब शब्दों में भी और अर्थ में भी चमत्कार की वृद्धि करते हैं, वे उभयालंकार कहलाते हैं। क्या है? फिर से जान लें आप। जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो शब्दालंकार होता है। और जब अर्थ में चमत्कार पाया जाता है तो अर्थालंकार होता है। और जब शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार उत्पन्न होता है या चमत्कार पाया जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है? उभयालंकार। अब आते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब ये अनुप्रास अलंकार भी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। कितने के योग से बना ये? अनु और प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। तो कोई वर्ण बार बार जब वाक्य में प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब इसकी आप परिभाषा देखिए। जब किसी वाक्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जब कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। क्या है? जब कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई भी वर्ण है, वर्ण माने क, ख, ग, ये वर्ण कहलाते हैं। तो ये जब किसी वाक्य में 1 से अधिक बार आए, बार बार आए मतलब, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब उदाहरण के लिए आप देखिए, उदाहरण है जय जय भारत भूमि भवानी। तो जा भी 2 बार आया है, जय जय भारत भूमि भवानी। तो भारत भूमि जो भा है, भारत में भा, भूमि में भा, भवानी में भा। तो ये क्या है? इस वर्ण की, भा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा इस तरह का उदाहरण देखिए आप, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया है? चा वर्ण। चारों में चा, चंद्र में भी चा, चंचल में भी चा है। तो चा वर्ण जो है बार बार आया है तो यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। चा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। अब है अगला उदाहरण, तीसरे नंबर का, रघुपति राघव राजा राम। तो इस वाक्य में कौन सा वर्ण बार बार प्रयोग किया गया है? रा। रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा और राम में भी रा। तो रा वर्ण की बार आवृत्ति क्या है? बार बार हुई है, रा वर्ण बार बार आया है।
तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हुआ। अब आप चौथा नंबर देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुभर, बहुछाए। अब इस भाग में तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुभर में ता। अब इसमें कौन सा वर्ण बार बार प्रयोग हुआ है? त। तो अतः यहाँ पर क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। अब पांचवा देखिए, मोर, मुकुट, मकरा, कृतकुंडल। तो इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। बनत, बहुत, बहुरीत। क्या है? बनत, बहुत, बहुरीत। वाह वर्ण की आवृत्ति क्या है? बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। तो बच्चों, इस तरह से आपके ये काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं वो पूरे हुए। रस, छंद, अलंकार। अब आपको ठीक से इनको समझते हुए पढ़ना है और आपको याद भी करना है इन उदाहरणों को और परिभाषाओं को। क्या याद करना है आपको? परिभाषा और उदाहरण, और पहचानना है। जब आप इसको परिभाषाओं को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पहचानना भी आ जाएगा और आप आसानी से इनको कर सकते हैं।